डोमेस्टिक वायरिंग है, क्या है इससे है ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वगैरह बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी लिखा देंगे, है ना। डोमेस्टिक वायरिंग होता क्या चीज है सर? तो हम लोग अपने रूम में बाबू चारों तरफ देखना, बल्ब जल रहा, फैन जल रहा, ये जल रहा, वो जल रहा है, कैसे बाबू? उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। वीडियो ऑन करो जी, कैसे है ना, ऑन करो, बोली मेरी ऑन करो, अंशु जी तो ऑन करो, लब से तो ऑन करो जी, जल्दी जल्दी बाबू, टाइम नहीं है, और ना। अंशु जी तो ऑन करो, थर बाबू ऑन करो, अशांत, गुनगुन, देखो क्या है बाबू सर डोमेस्टिक वायरिंग, बाबू डोमेस्टिक वायरिंग है क्या चीज है सर? है ना। तो घर में हम लोग देखते बाबू, मोबाइल चार्ज लगाता, स्विच टिपता, पंखा चलता है ना, तो सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सारे के पास वायर किया हुआ है। तो उसी को कैसे करते हैं वायरिंग घर में, वही आप लोग को पढ़ना, घर में कैसे वायरिंग करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, थोड़ा सा आप 10th पास कर लोगे, उसके बाद आईटीआई का 2 साल का रहता है बाबू, उसमें आपको वायरिंग वगैरह सब सिखा दिया जाएगा। यहाँ भी बाबू आपको हम बता देते हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। तो घर में इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से सर? तो पावर प्लांट से आता है। जैसे बिहार में बाबू आप सुने होगा, भोला मेरा, है ना, ये तो बिहार के इसमें नहीं ना, बहुत सारा बाबू हम लोग के साइड में एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, सारे बच्चे सुने एनटीपीसी, है ना, सूर्य में भी बताए थे। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? पैदा करता है, बनाता है इलेक्ट्रिसिटी। कहीं बनेगा तब ना आप लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हो, ये चार्ज कर रहे हो सारा, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बन गया बाबू, आपसे बाबू है ना, माने माने समझो बहुत दूर में, आपके जो होम टाउन वहां से बहुत दूर में जाके इलेक्ट्रिसिटी बना। अब वो बाबू मान लो किसी प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बना भोला, अब यहाँ से जाएगा कैसे? तो आप लोग खेत में देखोगे बाबू मेरे, इस तरह से बाबू खेत में देखोगे भोला, है ना, इस तरह से जिग जैग टावर होता है ना। और यहाँ पे बाबू इस तरह से भोला मेरा, है ना, वायर लटका होता है कि नहीं होता जी? कि नहीं? ऐसे करके, है ना। तो ये बनाया, मान लो ये आपका हाउस हो गया, घर हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, यहाँ से बाबू इस बाबू ट्रांसमिशन लाइन इसको कहते हैं, ट्रांसफर हो गया। खेत वगैरह में देखोगे बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन, अरे इलेक्ट्रिसिटी का खंभा पोल जी, वहां से ट्रांसमिट होके बाबू आपको कहाँ तक जाएगा बाबू? आपके देखना आसपास में होगा, एगो सब स्टेशन होगा जिसको पावर ग्रिड कहते हो, है ना। सारे एरिया में रहता है पावर ग्रिड, आप लोग अपने लोकल में देखना, एक पावर ग्रिड होगा 500, 500 चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे पावर ग्रिड होगा, 2-4 किलोमीटर जो भी रहा, वहां से पावर ग्रिड में आएगा। पावर ग्रिड से बाबू कहाँ जाएगा? आपके घर में आने से पहले ट्रांसफार्मर रहता है ना। आपके घर में आने से पहले क्या रहेगा? वो ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक, शांति से समझते चलना। जैसे देखो भोला मेरा, इलेक्ट्रिसिटी बना कहीं और बाबू, है ना, तो ये आप लोग देखो ऐसा पोल वाला, देखे ना ये पोल जी, ये जो पोल है भोला मेरा, इसी पोल के थ्रू आता है बाबू, है ना। अब यहाँ से हम लोग टोक्का फंसाते हैं बाबू, तो 2 गो वायर आता है, कितना आता है बाबू? 2 वायर। यहाँ से कितना वायर बाबू? 2 वायर आएगा, है ना भोला मेरा, ठीक। कितना वायर बाबू? स्क्रीन शॉट ले पाया था ना जी, चलो ठीक है ना। देखो कितना वायर, 2 गो वायर आगे बाबू, एगो लाल है एगो काला है, ठीक। शांति से, कहाँ से आ रहा है सर? बहुत दूर से आ रहा है ना। थर्मल पावर प्लांट की पोल हो गया, पोल घर के बाहर बाबू पोल होगा, ट्रांसफार्मर होगा, वहां से बाबू 2 गो वायर आप लोग पोल पर से घींचता है ना, 2 गो वायर जी, आ गया 2 गो वायर, है ना। एगो कौन है बाबू? एगो लाइव वायर है, एगो न्यूट्रल वायर, बताते हैं कौन क्या होता है। ये आपको अपने घर के बगल में, है ना, गेट के बगल में देखोगे ऐसा वाला मीटर होगा, गेट के बगल में बाबू ऐसा वाला क्या होगा बाबू? मीटर होगा, इसको एनर्जी मीटर कहते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो इसमें 2 गो तार गया, आप लोग एनर्जी मीटर देखना है, इसमें यहाँ पे 2 गो पिन रहेगा, तो 2 गो तार जाएगा, फिर 2 गो तार इधर से बाहर निकलेगा, है ना बोला मेरा, ठीक। तो एनर्जी मीटर में इलेक्ट्रिसिटी गया। अब एनर्जी मीटर के बाबू यहाँ पे बाबू क्या करते हैं, है ना, बहुत सारे आदमी बाबू फ्यूज वगैरह यूज करता है। क्या करता है भोला मेरा? फ्यूज का यूज करता है ना बाबू। क्या करेगा भोला? फ्यूज का क्या करेगा? यूज करेगा। यहाँ पे भोला मेरा शांति से समझना, ये मीटर से पहले यहाँ पे क्या करेगा? फ्यूज का यूज करेगा, है ना। यहीं पे फ्यूज करेगा, पहले फ्यूज में जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसमें आएगा, फिर यहाँ से ऐसे निकालेगा। जैसे मीटर के बाद बाबू आप लोग घर के पास देखना, एगो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा,
घर के पास में देखना बाबू, घर के पास में बाबू इस तरह से भोला मेरा, है ना? किस तरह से भोला मेरा कैसे दिखाएँ बाबू, है ना? घर के पास में जाएगा तो कुछ इस तरह से बॉक्स होगा, है ना? ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे आता है। अब यहाँ से बाबू क्या करते हैं बाबू, हम लोग डिफरेंट-डिफरेंट क्या करेंगे, सारे जगह मान लो फर्स्ट फ्लोर पे भेजना है, सेकंड फ्लोर पे भेजना है ना? कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जी, है ना भोला मेरा? देखो कैसा होता है। देखे नहीं होंगे बाबू, आप लोग अपने घर के बगल में देखना बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से, है ना? एमसीबी वाला। नहीं तो बाबू आप लोग ट्रेन जिसका के बढ़िया एसी वाला कोच, ट्रेन का एसी कोच में भी तो रहता है। हाँ, सारे जगह ऐसी कुछ में वो कौन से बर्थ में क्या जाना नहीं जाना, तो यही होता है, बॉक्स होता है ना? एमसीबी लगा हुआ रहता है सब में। है ना? यहाँ से बाबू मान लो आपको बाबू फर्स्ट फ्लोर पे कितना भेजना है, सेकंड फ्लोर पे कितना भेजना है ना बाबू? कितना बाहर चाहे तो सारा नीचे ही से कंट्रोल होता है ना भोला? तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहीं से बाबू आपके मानो 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो पहला पहला मंजिल पे जाएगा, फिर दूसरा मंजिल पे जाएगा, फिर तीसरा मंजिल पे जाएगा, तो यहीं से कंट्रोल होगा, है ना? तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से बाबू क्या होगा बाबू, आपके रूम तक पहुंचेगा, है ना? आपके कहाँ पहुंचेगा? रूम तक पहुंचेगा, है ना? समझते चलना शांति से, कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद कहाँ होगा बाबू, है ना? तो बाहर से आपको हम लोग कहाँ ले आए? रूम तक ले आए, है ना? तो इधर मान लो कहीं बाबू नानी घर से आ रहा होगा, 2 गो वायर, एगो लाइव वायर। हम लोग बाबू इलेक्ट्रिसिटी में 3 वायर यूज़ करते हैं। कई गो? 3 वायर। शांति से समझना। कौन-कौन वायर बाबू? एगो लाइव वायर होता है, एगो न्यूट्रल वायर होता है, एगो अर्थिंग वायर होता है। तीनों में क्या अंतर है? लाइव वायर उसको कहेंगे बाबू जिसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे समझो, है ना बाबू? जैसे समझो बोला, लाइव वायर हम लोग उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जिसमें क्या होगा बाबू? करंट फ्लो होगा। जैसे बाबू समझो, क्या समझे सर? कैसे समझे सर? जैसे बोला समझो, कैसे समझे? ऐसे समझो भोला मेरा, सब तोड़-फोड़ के बाबू रखना पड़ता है। जैसे बाबू मान लो ये 5 पिन सॉकेट है, बहुत सारे पिन सॉकेट है ना जी? तो यहाँ पे 2 गो वायर आ रहा है बाबू, यहाँ पे 2 गो वायर आ रहा है ना जी? हाँ सर, 2 गो वायर आ रहा है ना इसमें? इसमें करंट जा रहा है ना? तो इसमें 2 वायर है। तो इसमें एगो लाइव है, एगो न्यूट्रल है। कैसे पता चलोगे? तो एगो में टेस्टर घुसा और जिसमें टेस्टर जल गया, देखो टेस्टर ग्लो कर रहा, बंद हुआ ना जी? टेस्टर ग्लो कर रहा। तो जिसमें टेस्टर ग्लो कर गया बाबू, है ना? उसको क्या कहेंगे? लाइव वायर कहेंगे। और जिसमें टेस्टर इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, दिख रहा है जी? है ना? इसमें देखो टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा बाबू, है ना? जहाँ जो इसमें इसमें हाथ टच हो गया तो राम राम सत्य है, मारेगा झनाक से नहीं। तो देखो टेस्टर ग्लो किया, है ना? बंद हो गया, ग्लो किया। तो इसमें 2 सॉकेट 2 पिन है। क्या बाबू? 2 है, 5 पिन से है। तो हम लोग इसमें 2 ही वायर यूज है। 2 ही वायर गेल है ना जी? 2 ही वायर गेल है बाबू। तो एगो लाइव वायर गेल है, एगो न्यूट्रल वायर गेल है। समझते चलना है। यही शांत वीडियो ऑन करो, ये प्रधान बाबू ऑन करो ना जी। तो हम लोग के पास वो 2 वायर, एगो कौन सा? लाइव वायर, एगो न्यूट्रल वायर। लाइव वायर कौन होगा? जिसमें करंट जाएगा, जिसमें टेस्टर जलाओगे जल जाएगा, है ना? टेस्टर जल रहा है, देखो कितना अच्छा सा टेस्टर जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बुत रहा है ना? ठीक, तो 2 बार, है ना? शांति से समझते चलना। ठीक सर? तो कितना बार बाबू आया? है ना? तो फ्यूज में आया। ये बाबू फ्यूज में एक के बार जाता है। फ्यूज कैसा होता है? ऐसा होता है। फ्यूज कैसा होता है? ऐसा होता है। ये आप लोग देखे होगे बाबू, दर्शन दिए मिला होगा आप लोग को। इसी को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। ये क्या बाबू? फ्यूज है। तो घर के बाहर अब तो एमसीबी यूज होता है। अब ये वाला यूज नहीं होता, अब एमसीबी यूज होता है। पहले हम लोग फ्यूज ही यूज करते थे, है ना? तो यही क्या बाबू? फ्यूज है ना? क्या बोला? फ्यूज है। फ्यूज का यूज क्या? देखो कितना एम्पेयर यहाँ पे लिखल है, रेटिंग इसका लिखल होगा। दिख रहा है गुनगुन? क्या एम्पेयर लिखल है जी? यहाँ पे, यहाँ पे ए फॉर एम्पेयर है जी? नहीं जी, 240 वोल्ट है। एम्पेयर कनू होगा बाबू, या इसका अगला ढक्कन पे होगा। एम्पेयर है जी। कितना एम्पेयर? ए लिखल है, ए लिखल है। ठीक है 82 जी, कितना लिख? है। हाँ 82। 82 एम्पेयर, 82 एम्पेयर है। मतलब इस फ्यूज की रेटिंग कितना? 82 एम्पेयर तक के करंट को बर्दाश्त करेगा। होता कैसे सर? ये दो बाबू टर्मिनल होते हैं, इसके बीच में बाबू हम लोग वायर का नहीं, वायर देख रहे हो जी? इसी वायर को दोनों से सटा देते हैं, है ना? इसी वायर से क्या करते हैं? दोनों को सटा देते हैं। इधर एक साइड क्या करो? लाइव वायर कनेक्ट करो इसमें, इधर से निकालो लाइव वायर। तो इसमें फ्यूज में बाबू एक के वायर जाता है।
कहेगा फ्यूज में कौन सा वायर कनेक्ट करोगे, तो लाइव वायर जाएगा, न्यूट्रल वायर हम लोग फ्यूज में नहीं कनेक्ट करेंगे, शांति से समझते चलना। फ्यूज में बाबू एक ही पिन है ना जी, इधर से हम लोग करंट देंगे, लाइव वायर देंगे, इधर से करंट निकालेंगे, तो बीच में काम क्या होगा। तो फ्यूज का यूज क्या है बाबू, फ्यूज का यूज है बाबू, मान लो सर्किट कभी ओवरलोड हो गया, तो एक पतला सा वायर है, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, तो ये गल जाता है, देख लो कितना पतला है, ये पतला सा वायर है बाबू, तो मान लो इधर करंट फ्लो किया, ज्यादा करंट हुआ तो ये गल जाएगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो ये फ्यूज का यूज क्या है बाबू, सर्किट को प्रोटेक्ट करने में, फ्यूज का यूज क्या होता है बाबू, सर्किट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो फ्यूज में एक के वायर जाता है, दोनों वायर नहीं जाता, ध्यान देना। फ्यूज में बाबू एक के वायर जाता है, कौन सा वायर जाएगा, लाइव वायर जाएगा, ये अर्थिंग, ये न्यूट्रल वायर नहीं जाएगा। फ्यूज में हम लोग बाबू जिसमें करंट फ्लो होता है उसी को कनेक्ट करते हैं, इन्हें किसको कनेक्ट कर देना है ना, तो बौधा समझेगा। ठीक करेगा क्या सर, जैसे ही हैवी करंट जाएगा तो ये फ्यूज का बाबू जो ये है वायर है, ये गल जाता है, क्या होता है, गल जाता है, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा हीट होगा, ज्यादा हीट होगा, तो इसका बाबू मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, गल जाएगा। गल जाएगा तो अब आगे करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना। अब जैसे इधर करंट आगे नहीं फ्लो किया तो आपका अंदर जो भी घर में वॉशिंग मशीन, एसी बेसी था, सब बच गया, है ना, सारे के सारे बच गए। तो फ्यूज का यूज क्या बाबू, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, उसको, है ना, ये करता, प्रोटेक्ट करता। क्यों बाबू, क्योंकि हेवी करंट फ्लो करेगा सर, तो फ्यूजवा गल जाएगा। या एमसीबी देखते हो, एमसीबी क्या होता है, ट्रिप हो जाता है ना, एमसीबी क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, तो वही है, ज्यादा करंट हो गया या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो एमसीबी गिर गया, है ना बाबू। तो एमसीबी भी क्या बाबू, फ्यूजे है। एमसीबी जो देखते हो ना जी, वो भी क्या, फ्यूजे है ना। तो वो थोड़ा सा एडवांस वाला है, आई थोड़ा सा बाबू, है ना, पहले वाला है कि नहीं, है ना। जैसे कीपैड का मोबाइल बाबू, तो पहले वाला मोबाइल है, अब तो बाबू टच वाला एडवांस है, तो वही बात है फ्यूज में बाबू, है ना, समझ में आ गया। तो कई गो वायर आएगा बाबू, दो गो वायर आएगा। फ्यूज से हम लोग लाइव वायर को कनेक्ट करेंगे, है ना, फ्यूज से क्या करेंगे, लाइव वायर को कनेक्ट। अब फ्यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं यही होता है, फ्यूज और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, भोला मेरा, है ना बाबू। जैसे फ्यूज क्या होता है बाबू, इतना सारा ये जो दिख रहा है इसमें ये फ्यूजे है, क्या बाबू, इतने इतने टाइप के, जैसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वैसा हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। ये वाला बाबू ज्यादा करंट के लिए, ये आपका बाबू, ये देखोगे इन्वर्टर वगैरह देखोगे, स्टेबलाइजर देखोगे, तो ऐसा वाला फ्यूज रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या सर, फ्यूज है। देखो फ्यूज है, ये सारे के बीच में वो वायर कनेक्ट है ना जी, नहीं दिख रहा बाबू, जैसे हेवी करंट फ्लो करेगा वो तो ये वायर गल जाएगा, तो आपका सर्किट बच जाएगा। तो यही है फ्यूज का यूज, जो सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है। ये सौम्या सतान वीडियो ऑन करो ना जी, सौम्या, सौम्या, ठीक। तो देखो फ्यूज में बाबू इस तरह से होता है ना। और एमसीबी बाबू, ये ये सब पुराना मॉडल वाला फ्यूज है, अभी एमसीबी आया है, अब क्या है, एमसीबी आ गया, है ना, पहले हम लोग यही सब यूज करते हैं, देखते हैं ना, इधर शटर बट डाउन अप वाला, ठीक। तो फ्यूज का यूज क्या बाबू, सर्किट को प्रोटेक्ट करना, है ना। आपके पास जो भी वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, लैपटॉप है ना, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि बाबू जैसे ज्यादा करंट फ्लो होता है बाबू, तो तार क्या हो जाता है, गल जाता है, तार गल गया तो आगे करंट फ्लो हुआ नहीं, नहीं हुआ तो सबका सब बच गया, है ना। नेक्स्ट समझना, खाली समझना है इसमें। तो बाहर खंभा पर से ले आए बाबू दूगो वायर, ठीक सर। फ्यूज से पास हुआ, एनर्जी मीटर से पास हुआ, एनर्जी मीटर के बाद बाबू यहाँ में दूगो तार होगा बाबू, एनर्जी मीटर में देखा ना जी बाबू, देखा है कि नहीं देखा, दूगो तार इन होगा, घर के बाहर जाना, अपने घर के बाहर गेट के पास में लगल होगा मीटर, है ना। अब तो बाहर ही लगता है ना, पहले घर के अंदर लगता था, बाहर लगता। तो दूगो तार एक साइड से बाबू एंट्री करेगा, दूगो तार निकालेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन से बाबू मान लिया आपके रूम में आ गया, कहाँ गया, आपके रूम में आ गया, है ना। तो आपके रूम में ऐसे 5 पिन सॉकेट रहेगा, प्लग वगैरह सब रहता है ना, ठीक है ना। ये क्या 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट देखे हो जी पीछे से बाबू, ये सब शैतान सब है। ये क्या बाबू, आपका 5 पिन सॉकेट है, इसको समझना है। ये क्या बाबू, 5 पिन सॉकेट है, ऐसे ना देखो, मोबाइल का चार्जर वगैरह में ना लगाता है जी, है जी, हाँ जी, मोबाइल का चार्जर इसमें ना लगाता है, हाँ बाबू। अब इसको पीछे से देखो, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो पीछे ऊपर 2 होल, नीचे 2 होल, एक ये होल, मोटा वाला होल। अब इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसमें एसी देंगे, है ना। तो एगो क्या करो, एगो में लाइव वायर दो, इस दोनों में बाबू मान लो करंट, एगो तार जोड़ के, है ना, लाइव वायर इसमें दे देंगे, और इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे।
ठीक? और इसका क्या काम है? इसमें अर्थिंग देते हैं, क्या देते हैं? अर्थिंग देते हैं। ये जो मोटका वाला बबू इसको क्या देते हैं? अर्थिंग देते हैं। ये ऊपर वाला ना अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग का अभी बता रहे हैं फंक्शन क्या होता है, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अर्थिंग हो गया। आप नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। अर्थिंग दीजिए चाहे नहीं दीजिए, आपका सर्किट वही बिहेव करेगा। उसका अलग एडवांटेज है, बताते हैं क्या है। अर्थिंग से आपकी ज़िंदगी बचेगा। तो एगो में हम लोग क्या करेंगे सर, ये दोनों में क्या करेंगे, है ना बाबू? लाइव वायर दे देंगे, एगो में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, है ना? तो इधर पाथ कंट्रोल ये हो गया, हो गया। अब इसमें बाबू मोबाइल चार्जर डालेंगे, आपका क्या होगा? ये होगा। तो वही किया गया बाबू। ये फ्यूज है बाबू, ये बाबू 5 पिन सॉकेट हो गया, 5 गो पिन हो गया बाबू, 2 गो के शॉर्ट करके बाबू लाइव वायर दे दिया गया। अब फिर बाबू ये 2 गो के क्या किया गया, ये शॉर्ट करके ये न्यूट्रल वायर दे दिया गया ग्रीन वाला। फिर ये दोनों को शॉर्ट करके बाबू लाइव वायर है ना जी, पूरा लाइव वायर है बाबू, दोनों को शॉर्ट करके लाइव वायर, आज 2 गो में न्यूट्रल वायर, 2 गो में लाइव वायर, 2 गो में न्यूट्रल वायर, हो गया। मोबाइल का चार्जर ठूसो, खटाखट चार्ज करना शुरू, है ना? तो ये है बाबू, है ना? यही क्या होता है बाबू, घर का बाइंडिंग होता है ना, वायरिंग होता है, ठीक? तो कलर कोडिंग होता है, तार का क्या होता है? कलर कोडिंग होता है। पहले बाबू रेड कलर है ना, जैसे मान लो बाबू, क्या मान लो घर में वायरिंग कर लेता है, कैसे पता चलेगा कौन कैसा? तो जो रेड कलर है बाबू, टेस्टर ले जाके, एक तो तरीका होता है टेस्टर ले जाके चेक करेगा, लेकिन हर एक जगह टेस्टर से नहीं ना पता चलेगा बाबू। मान लो कहीं तार छिला हुआ नहीं तो कैसे करोगे? तो कलर कोडिंग होता है, वायर का क्या होता है? कलर कोडिंग होता है। रेड कलर बाबू लाइव वायर को रिप्रेजेंट करता है, खतरा, लाइव वायर में खतरा। आप लाले वायर को छुओगे ना तब मारेगा करंट धड़ाक से, नहीं है ना? न्यूट्रल को छुओ बाबू, है ना, तो मारेगा, लेकिन काम बाबू, है ना, नीचे आप बाबू जमीन वमीन पे नहीं रहोगे तो, है ना? तो बाबू क्या हो गया बोला, इससे बता रहे हैं जी, है ना? तो रेड वायर खतरा है, लाल खतरा होता है, इसलिए बाबू लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं। मैंने रेड वायर आपके पास है तो क्या वो समझना, उसमें करंट जा रहा है, लाल वाला वायर है उसमें करंट जा रहा है। ब्लैक वाला वायर बाबू उसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। और जो ग्रीन होता है वो क्या है? अर्थिंग है। ग्रीन क्या? अर्थिंग है। ये रेड वाला हो गया बाबू आपका लाइव वायर, ब्लैक वाला न्यूट्रल, ग्रीन वाला अर्थिंग। पहले नयका में जेमनी चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। रेड से क्या कर दिया, थोड़ा ब्राउन कर दिया, रेड से क्या कर दिया, ब्राउन कर दिया। आप लोग ब्लू भी देखते हो, तो ब्लू वाला न्यूट्रल मानोगे, और जो ग्रीन रहेगा या येलो टाइप रहेगा वो अर्थिंग हो जाएगा। देखते होगे नयका वाला में, है ना? बाद में यही देखते हो बाबू, एगो ब्राउन रहेगा, नहीं तो रेड रहेगा, ब्लू रहेगा, ये रहेगा, है ना? येलो रहे तो ये सब क्या? अर्थिंग। ये क्या है? कलर कोडिंग, है ना? अब समझना अर्थिंग का सिग्निफिकेंस। अब क्या समझना बाबू मनु, है ना बाबू? मैं शैतान, अर्थिंग क्या होता है इसका मतलब समझना है शांत। अर्थिंग क्या होता है बाबू, घर के बाहर बाबू हम लोग गड्ढा खोदते हैं, है ना, 6-7 फीट, और उसमें नमक का बाबू लोहा का रॉड वगैरह डाल उल के एक वायर निकालते हैं, जिसको अर्थिंग वायर कहते हैं। अर्थिंग वायर बाबू आपको छोटे मोटे अप्लायंसेस में जरूरी नहीं होते हैं, जैसे बल्ब है तो उसमें अर्थिंग जरूरत नहीं होता है ना बाबू, छोटा मोटा चीज में नहीं। अगर कोई हेवी लोड हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, है ना, तो वो सब में अर्थिंग इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है बताएंगे, अर्थिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग के बिना बाबू काम चलेगा, अर्थिंग दीजिए चाहे नहीं दीजिए काम चलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका अलग इंपॉर्टेंस है ना? तो जनरली हम लोग के घर में अर्थिंग नहीं किया रहता है गुनगुन। क्यों सर? क्योंकि अर्थिंग करेंगे तो पैसा भी खर्चा होता है ना। अर्थिंग बाबू मान लो आप बड़ा-बड़ा मॉल वगैरह में जाओगे तो मिलेगा, लेकिन छोटा-मोटा घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबू, है ना? बाबू मान लो ज़मीन से नीचे घर के बाहर गड्ढा करेगा, वहाँ से वायर लेके जाएगा, एक वायर, उसको बाबू फिर घर के हर एक रूम के हर एक सॉकेट में प्रोवाइड करेगा, हर एक रूम में। तो ये वायर का कॉस्ट बढ़ेगा ना जी, इसीलिए आदमी पैसा बचा लेता है, अर्थिंग नहीं यूज करता है, बिहार-विहार में नहीं, बड़ा-बड़ा मॉल में होता है, ठीक? अगर नहीं यूज करेंगे तो घाटा क्या होता है, आपका तो काम चलेगा, लेकिन हो सकता है बाबू कभी दुर्घटना घटित हुई तो आपका आरआईपी हो जाएगा, है ना? तो देखो भला क्या है, तो ये है जो बाबू, देखो ये आपका क्या है बाबू, देखो इसमें बाबू यही आपका क्या है, ये हेवी लोड है, 15 कितना वाट का बाबू, 1500 वाट का लगभग। देखो कितना लिखल है, 1500 वाट लिखल है ना जी, नहीं दिख रहा है जी? वाटर हीटर, देखो जंग लग गया, सब बाबू लल्ला के, है ना बोला, ठीक? तो इसको खोलोगे पीछे से बाबू तो कुछ इसी तरह से रहते हैं, दिख रहा है? हाँ फोकस सर नहीं दिख रहा है। कर। अच्छा भी करेगा, रुक कर रखेंगे तो ना जी। चलो इसको बाबू ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉकेट में डालेंगे, 3 गो पिन जाएगा, है ना? 3 गो पिन जाएगा बोला, एगो में लाइव वायर, एगो न्यूट्रल वायर है, ऊपर वाला अर्थिंग होता है, जो मोटका होता है वो अर्थिंग होता है।
क्यों बताते हैं, मोटा पतला सब है बाबू। तो देखो यहाँ अर्थिंग बाबू डंडी मार लिया गया, अर्थिंग से नहीं ना कनेक्टेड बाबू, एगो लाइव वायर एगो न्यूट्रल वायर, काम आपका खटाखट हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, खटाखट काम चल रहा है ना। अगर यहाँ से बाबू इसमें 3 वायर होता तो एगो यहाँ कनेक्ट कर देते, लेकिन हम लोग के घर में अर्थिंग नहीं प्रोवाइड है भोला, है ना। मकान मालिक पैसा बचैले बाबू, एक्स्ट्रा वायर क्यों जोड़ेगा, मर जाओ चाहे मर जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं भोला, है ना। तो ये अर्थिंग होता है, एक जो ऊपर वाले होते हैं अर्थिंग होते हैं, ठीक समझ में आ गया अर्थिंग बाबू। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है ये समझना। तो आपके सॉकेट में देखना, जब भी थ्री ये 3 पिन रहेंगे तो एगो लाइव एगो न्यूट्रल एगो अर्थिंग, अर्थिंग वाला मोटा होता है पूरा, समझे जिला बाबू। अब अर्थिंग जरूरत क्यों है, अर्थिंग क्यों रिक्वायरमेंट है ये समझना, अर्थिंग का रिक्वायरमेंट क्या है बाबू मेरे, है ना। ठीक बोला, इसको समझो। देखो होता क्या है बाबू, है ना। देखो अर्थिंग है बाबू, अर्थिंग कहाँ करते हैं, घर से बाहर करते हैं, क्या करते हैं, घर से बाहर करते हैं, ठीक समझो। अर्थिंग क्यों रिक्वायरमेंट है आपकी जिंदगी में, नहीं रहेगा तो क्या होगा, है ना। जैसे मान लो बाबू, आप बाबू क्या कर रहे हो, फ्रीज है ना बोला, मानो फ्रीज है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब चीज तो है ही है थर्व, कि नहीं। मान लो आपका फ्रिज है बाबू, चाहे वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, कि नहीं बाबू। कि फ्रंट लोड है, कौन सा लोड है, फ्रंट लोड है ना बाबू। स्विच वगैरह भी होगा बाबू। अब इससे बाहर निकलेगा बाबू, क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, है ना। बाहर कहाँ जाएगा, सॉकेट में जाएगा, मारा एकदम बाबू सॉकेट में माना, है ना, सॉकेट में बाबू डाला एकदम, हो रहा है काम, खटाखट हो रहा है, नहीं बोला, है ना। समझना शांति से। ये मान लो दुइये पिन है बाबू, तो ये दोनों पिन में कहाँ होगा कनेक्ट, यहाँ सॉकेट में हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना जी, सॉकेट में कनेक्ट हो जाएगा, आपका वॉशिंग मशीन चल रहा है, काम कर रहा है। अर्थिंग अभी नहीं दे रहा है, शांति से समझो, अर्थिंग नहीं दिया, ठीक सर। बाय द वे, तार हो गया कट पीस, नहीं हो सकता कभी किसी कारण बस तार कट पीस नहीं हो सकता, चूहा हुआ नहीं काट सकता जी, हो सकता ना जी, दुर्घटना घटित तो हो सकता है वो, चलते चलते अभी मर सकता, नहीं हो सकता। मानो हो गया वो लाइव वायर कट पीस, अभी कट पीस होकर बाबू जो आपका ये है वॉशिंग मशीन है उसके बॉडी में टच हो गया, कि नहीं। तो बॉडी में जैसे टच हो गया बाबू, है ना भोला, ठीक। तो इसके बॉडी में क्या आ गया, करेंट आ गया, इंसुलेटर समझना होता है भोला। इंसुलेटर होता है, बहुत जगह मेटल भी होता है बाबू मेरे, इंसुलेटर होगा तो बच जाएगा। अब मान लो वॉशिंग मशीन है, पानी रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, पानी वगैरह रहेगा ना, है, सरफ बाहर तो नहीं रहबे ना करेगा, रहता, बाहर हैं। बाहर बाहर। वो मान लो बॉडी में टच कर रहा है बाबू, ये सब भींगा उंगा है भोला, और सरफ तो डालवे करेगा बाबू, सरफ पानी में डालेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। मान लो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है बाबू, जहाँ पे बाबू मेटल आपका यूज होता है। इंसुलेटर होगा तो चलो ठीक है, अब बाय द वे नहीं रहा तो समझो लॉजिक बाद में लगाना। तो मान लो बाबू आपका ये बॉडी बाबू है ना, इस बॉडी में करंट आ गया, इंसुलेटर वगैरह रहे चाहे ना रहे, मान लो मेटल तो रहबे करेगा ना, लोहा वगैरह बाबू, ठीक। अब बॉडी में करंट आ गया बाबू अथर, है ना जी। सबसे ज्यादा दुश्मन कौन, आपके स्कूल के प्रिंसिपल ही बाबू, है ना, बहुत वॉशिंग मशीन में खींचता। अब गया बाबू टच करने, जैसे टच करने गया बाबू कट पीस हो गया, गणेश जी चूहा काट दिया, सारा का सारा करंट इसके बॉडी में, इसके बॉडी के थ्रू कहाँ, जमीन में, है ना। तो इसका RIP हो जाएगा, करंट लगेगा, RIP हो गया। राम राम सत्य है, नहीं तो कोई आएगा एक हालत मारेगा छोड़ेगा तो बचेगा। ये बिना अर्थिंग का कहानी था, है ना। पैसा बचाया बाबू, है ना, पैसा बचाया, जिंदगी से धो दिया, है ना। अब सुनो, अर्थिंग था रहता तो क्या होता, अगर जिंदगी में अर्थिंग होता, होता इसके जिंदगी में अर्थिंग, तो इसमें 3 वायर होते हैं जनरली, आप लोग जो भी फ्रिज देखोगे वॉशिंग मशीन देखोगे उसमें 3 पिन वाला रहता है प्लग, अभी दिखाए ना जो 3 पिन रहेगा, एगो ई मोटका पिनवा रहेगा। तो अगर अर्थिंग होता है सॉकेट में तो ई पिनवा एरा से कांटेक्ट हो जाता, दूगो तो पिनवा गर्म ठंडा होबे करता, एगो ई एरा से कांटेक्ट होता, डालेगा ना जी, ठीक है ना, ठीक से। अब जैसे कांटेक्ट हो गया बाबू, आई चूहा दिया काट, तो अब क्या होगा बाबू, ये जो वायर है बाबू, ये जो इसमें 3 वायर होते हैं ना, तो एक जो वायर होता है अर्थिंग वाला, इसके बॉडी से कनेक्टेड होता है,
जो भी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो उसमें अर्थिंग किया हो रहता है कंपनी ऊपर आपको करके भेजता है, ऐसा बात नहीं है। तो एगो जो वायर है बाबू अर्थिंग वाला, वो इसके बॉडी से लिया हुआ रहेगा। अब मान लो बाबू चूहा काट दिया, तो अब जो भी करंट आएगा बाबू, इसको फटाक से नहीं बाबू आदमी में नहीं जाएगा, क्योंकि बाबू आदमी में करंट तभी जाए, करंट उधर से फ्लो होना चाहता है जिसको इसको क्या हो रेसिस्टेंस कम मिले। करंट उधर से फ्लो होगा जिधर से इसको रेसिस्टेंस कम मिले। तो ये बाबू सारा का सारा करंट इस बैरबा के होते बाबू आपको अर्थिंग में ग्राउंड के अंदर चल जाएगा, और आदमी छुएगा करंट नहीं मारेगा, क्योंकि आदमी का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है करंट इस वायर के रिस्पेक्ट में। तो सारा का सारा करंट ऐसे चल गया, है ना? कहाँ चल गया? धरती माल में चल गया। कहाँ चल गया? धरती माता में चल गया। तो बाबू आपका प्रिंसिपल बच गया, बल्ले बल्ले, कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना? तो यही अर्थिंग के एडवांटेज होते हैं। अर्थिंग आप नए भी दोगे ना बाबू, तो आपका सर्किट वैसे ही काम करेगा, दो चाहे नहीं सर्किट वही काम करेगा। लेकिन कभी दुर्घटना घट गई तो फिर बाबू आपकी संख्या घट जाएगी। अगर दुर्घटना किसी कारणवश वायर कट गया, छिल गया, अंदर में बाबू चूहा हेल के काट दिया, कहीं कट पीस हो गया, बहुत सारे है ना एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अगर बॉडी में आ गया करंट, अर्थिंग नहीं है, तो वो करंट वो आपको जैसे टच करोगे आपके बॉडी में चल जाएगा, है ना? तो आपके है ना दुर्घटना घटी, आपकी संख्या घटी। अगर अर्थिंग देल है तो ये बाबू करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर आदमी का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। ये करंट वैसे घूम के बाबू कहीं भी है, सारे में अर्थिंग देले है सर, तो सारे के सारे जमीन में चल जाएंगे। तो बल्ले बल्ले दुनू खुश। तो यही अर्थिंग का क्या होता है एडवांटेज होता है। बात समझ में आ गया, है ना? तो ये डोमेस्टिक वायरिंग है, इसका लिखा देंगे। इससे कॉमर्स के आते हैं क्वेश्चंस, अर्थिंग क्यों रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए रिक्वायरमेंट होता है बाबू कि जब भी इलेक्ट्रिकल करंट डैमेज वगैरह होते हैं तो ये करंट अर्थ के थ्रू ग्राउंड में चल जाते हैं, ताकि आदमी सेफली बच जाए। ठीक है ना? तो यही होता है बोला मेरा, है ना बाबू? ठीक बोलो। नेक्स्ट इसको लिखा देंगे। फिर हम लोग बाबू मैग्नेटिक का था, इलेक्ट्रिक करंट का था, अब मैग्नेट में एंट्री करेंगे। ये आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इफेक्ट लिखाना भी है, समझाना भी। उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, आप लोग के 10th के लेवल पे मैग्नेटिक इफेक्ट में क्वेश्चन एको गो नहीं है, खाली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड यही करना है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, हीटिंग है ना? इफेक्ट सर। इतना देर से कौन सा इफेक्ट पढ़ा रहे थे? तो नींद सर उड़ रहा था? नाइक्रोम वायर वगैरह नहीं बताया। डाइक्रोम वायर वगैरह बाबू ये हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन ही है ना जी, जिससे फ्यूज उड़ जाता है। तो क्यों उड़ जाता है? क्योंकि हीट ज्यादा करंट फ्लो करता, ज्यादा करंट फ्लो गल हो जाता, बल्ब का फिलामेंट जलता है। क्यों बाबू? हीटिंग इफेक्ट है। आपका आयरन वगैरह हीट होता है बाबू, क्यों? हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन सब है जो भी है। टोस्टर हो गया, रूम हीटर हो गया, सारे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करते हैं बाबू, है ना? नेक्स्ट बोला, अब नाइक्रोम वायर तो सब थ्योरी पढ़ लो थोड़ा सा, है ना? वो सब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो, दिक्कत क्या? चलो बोले, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा लिखा देंगे अर्थिंग का यूज बाबू, और फिर मैग्नेटिज्म पे इंटर करेंगे। उसको शांति से याद करते हुए चलना है ना? मैग्नेटिज्म खत्म होगा तो फिर बाबू केमिस्ट्री का कंपाउंड कंपाउंड को पढ़ा देंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोला जाओ जी लो जिंदगी आप लोग। बाय सर। बाय बाय बोला। बाय सर।